और ये कलौंजी जो है इसके लिए तो कुरान में लिखा है। अच्छा। गीता में या कहीं मैंने देखा नहीं, लेकिन कुरान में मैं सभी ग्रंथों को पढ़ता हूँ। जी जी। कुरान में लिखा है कि कलौंजी जो है, जो इसका सेवन करता है, मौत को छोड़ के उसको कोई बीमारी तंग नहीं कर सकती। कैसे खाना चाहिए कलौंजी? क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, किस ग्रंथ का बिहाफ दिया है मैंने, छोटी चीज नहीं बताई, भगवान का नाम लिया है। तो उसमें लिखा है कि 10 दाने कलौंजी के काउंट करके, जैसे पहले 10 डाले, उस 2-3 दिन में वो चुटकी का हिसाब आ जाता है कि 10 नहीं 12-15 डाल लो, क्या होता है, तो वो ऐसे डाले। उसके अंदर 20 दाने जो हैं वो मेथे, मोटे वाले, बारीक नहीं, बारीक मेथे गर्मी करते हैं, मोटे वाले, तो वो मेथे, और 30 दाने 30 नग जो होते हैं वो काले चने। ठीक। हाँ। पानी का एक गिलास लो, उसमें भिगो के रख दो शाम को। ठीक है। सुबह वो सॉफ्ट हो जाते हैं। पानी को निकाल लो, उसको चबा चबा के खाओ। जब आप चबाते हो सर, जब आप चबाते हो ना उसको, तो मुंह में सलाइवा पैदा होता है, और उससे सलाइवे का टेस्ट चेक करना कभी। बहुत चीज़ों से सलाइवा बनता है मुंह में, आप काली मिर्च डाल लो तब भी बनता है, लेकिन ये वाला जो सलाइवा बनता है सुबह एम्प्टी स्टमक वाला, उसका टेस्ट देखना जनाब आप। और उसके बाद उसको आप पानी को सिप करोगे, क्योंकि पानी मांगेगी उस समय, आपकी जुबान सूख जाती है, ड्राई होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि चने ये वो, तो वो आपका पानी आपने पी लेना है। उसके बाद 15-20 मिनट कहते हैं आपने अपना अखबार पढ़ो, कुछ करो, 15 खाली पेट है ना, 15-20 मिनट खाली ही रखना। 15-20 मिनट कहते फिर कुछ नहीं करना। देखो आपके आज आपकी चर्चा के अंदर, सत्संग के अंदर, ये वो सत्संग हो रहा है जी जिसकी हर पर्सन को जरूरत है। जी जी। तो कहते ये करना, और साथ में ही रात को दूसरी कटोरी में जो भिगो के रखने को बोला, वो बोला 5 बादाम, 5 किशमिश, और 1 अखरोट, और 1 अंजीर, 4 चीज़ें पानी में डिप कर दो। जब ये मेथी कलौंजी वगैरह खाए हुए 15-20 मिनट बीत जाएंगे, आपका पेट कुछ मांगेगा, कहते उस समय इनको पानी में से निकालो, पानी फेंक दो, ये खाने हैं। और बादाम जो खाना है वो खाना है आपने छिलका उतार के। अच्छा। अगर आप कहते छिलके के समेत खा जाओगे, लापरवाही करोगे, तो आपको यूरिक एसिड हो जाएगा, फिर मुझे मत कहना। मैं कहा सर बिल्कुल, मैंने जी वो चीज़ें शुरू करनी चाहिए, जैसे होता है नहीं, उस उम्र में क्रेज होता है, तो 100 ग्राम लेने की बजाय पाइया ले आए, 250 ग्राम ले आए कि अब तो एक ही दिन में खा जाएंगे। तो लगता है इकट्ठे खा लो तो पावर समा गया, पता नहीं क्या बन जाएगा। हाँ, पावर आ गया। तो वो मतलब वो कटोरी वैसी दोनों लेनी है, तो वो लेते रहे। तो स्किन ग्लो सब इसी से। और एक देखो लोग कहते हैं जी मैं तो योगा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सैर करता हूँ, मुझे कोई दिन याद नहीं जब मैंने वॉक करी हो। अच्छा। हाँ, आप कोई शारीरिक वो नहीं? एक बार थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस आया था कारोबार को लेके। जैसे कारोबार बढ़ता है, आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, दुश्मन भी आते हैं, शत्रु आ जाते हैं, तो आदमी को लगता है ये क्यों आ गया, तो स्ट्रेस आ जाता है। तो उन दिनों में मेरा एक दोस्त है, योगा ट्रेनर है, वो मेरे पास आने लगा। उसने मुझे 5-6 महीने करवाया, सुबह 6 बजे लगते थे, हम कर लेते थे। तो उसने कुछ चीज़ें सिखा दी, वो रूटीन में ही बन गई, तो वो करते थे। फिर बाद में वो छोड़ी, फिर उसने मुझे लास्ट में कहा, कहते तू कुछ नहीं करेगा, मुझे पता है तेरे पास टाइम टूम नहीं होता, तू एक काम करना। मैं कहा बता। कहते ये दोनों पंजे, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ जी, जो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। जी। आपने देखा होगा जब दूध उबलता है, दूध को हम बॉईल करते हैं, तो उबल कर वो पूरा फैल जाता है, तो हम उसमें एक पानी का छींटा डालते हैं, वो शांत हो जाता है। उतनी देर तक जब तक पानी को वो अपने अंदर दोबारा गर्म नहीं कर लेता, फिर उसको लेके भी उबलता है कि तू आ इधर। तो मतलब ऐसे ही अपनी बॉडी है जी। अगर आप अपनी बॉडी को रोज उबाल दो, उबाल के उसको ठंडा कर लो, बताओ क्या रहा, सर्कुलेशन एकदम हो गया, एक एक नस में ब्लड चल गया, और पूरा सिस्टम फैल गया, पूरा बॉडी में एकदम फैल के सारे सेल दोबारा से अपनी जगह पे आते हैं, तो बॉडी एकदम उठ के आती है। नहीं तो क्या है वो उबलने का, ये नहीं है कि पानी में गर्म में उबाल देना अपने को, ऐसा नहीं करना, कहीं दूध में बैठ जाओ उबलते हुए, ऐसा नहीं करना। ऐसे दोनों पंजे दीवार पे टिका देना। बड़े से बड़ा विद्वान जो अपने आप को विद्वान कहता है हेल्थ का, वो मेरी बात को
कभी टाल नहीं सकता। और पहली बार मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। मैं अपने पास आने वाले मरीजों को वहाँ करवा के ज़रूर भेजता हूँ कि ये करो और आप जाओ और करते रहो। जी मेरी वही रोजाना की 8 मिनट की एक्सरसाइज है, कभी मैंने 9 मिनट भी नहीं करी। बताइए, बताओ क्या करना है? 8 मिनट तो कर सकते हैं ना। एकदम पंजे लगाने हैं। जीवन के लिए 8 मिनट तो देने ही वो आदमी भी कर सकता है जो कहता है मेरे पास मरने का फुर्सत नहीं है, हाँ है ना। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं गोयल साहब कितना टाइम लगेगा, मैं कहता हूँ 3 घंटे तो वेटिंग है भैया मेरे पास जब आओगे। कहता है गोयल साहब हमारे पास तो मरने का वक्त नहीं है, आप 3 घंटे वेटिंग का कहते हो। मैं कहा मरने से बचना चाहते हो तो बैठ जाओ। इसमें एक और है कि कई लोग तो ऐसे कि काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी की नहीं है। घड़ी की सच में है। तो ऐसे भी लोग ये भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कान को फोन लगा के घूमते रहेंगे, बाद में पता चलता है बैटरी तो है ही नहीं थी। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे दोनों पंजों को पूरी हार्ड दीवार पे लगाओ। हाँ हाँ, इतने जोर से पंजों के बाहर खड़े होके भागो, खड़े खड़े दीवार के। अपने आप को ये ले लो कि मैं दीवार के बीच में से निकल जाऊंगा, इतना पावर लगा। इतना मुझे इसके पावर। पार जाना है। हाँ, शरीर के अंदर इतनी पावर लेके आओ कि आपके अंदर रहे कि मैं दीवार को फाड़ दूंगा। ठीक है। आप 2 मिनट करके देखो, घड़ी देख के मीटर अगर 2 मिनट आप देखोगे, आप लोगों यार 2 मिनट बीत क्यों नहीं रहे, मैं तो मर जाऊंगा। इतना सांस फूल जाता है। उस समय पता चलता है 2 मिनट की कीमत क्या होती है, 10 सेकंड की कीमत क्या होती है। जब 2 मिनट में 10 सेकंड भी रह जाते हैं तब भी आदमी कहता है बस चल पड़, मैं तो मर जाऊंगा। तो वो भागना एकदम स्पीड से, तो सांस ऐसे फूलता है, बंदा ऐसे होता है। तो उस समय दीवार को छिपकली की तरह चिपक जाओ, पूरा दीवार के साथ ही चिपके चिपके अपने प्रभु का नाम लेके सांस को टिकाओ, टिकेगी। कभी गर्दन इधर लगा लो, कभी इधर लगा लो, सर्वाइकल भी नहीं होता। तो उसको जब सांस टिक गया, आपको लगे कि अब मैं दीवार को छोड़ सकता हूँ, गिरूंगा नहीं, तो हल्का सा छोड़ो, नीचे पहले ही मैट बिछा के रखो, उसके ऊपर चित्त शव आसन में लेट जाओ, मृत्यु मुद्रा में। शरीर पूरा ढीला छोड़ दो। लोग कहते हैं ना लंबे सांस लो, अपने आप आएंगे, कहने की जरूरत नहीं है, आ ही जाएंगे, निकलने ही लगेगा। और आप जब उठोगे ना जी, आपके पैर हाथ शरीर इतना हल्का होगा, क्योंकि पूरा सर्कुलेशन ब्लड का चल चुका है, आंख से पैर तक हर चीज़ नॉर्मल। तो जब आप उठते हो, फिर देखते हो, फिर बाथरूम में जाओ, 1 कटोरी तेल की लो, चाहे देसी घी ना, सॉरी वो लो, अपना क्या नाम लेते हैं, तिल का तेल ले लो, सरसों का ले लो, ऐसे सर पे डालो, धीरे धीरे मलते जाओ, यहाँ से मलो, यहाँ से मलो, अंडर आर्म में मलो, यहाँ चड्डी में डलो, सब करते कराते उंगलियों तक मल के शावर ले लो, हो गया काम। वाह,